हाय आई एम बैक। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि असाइलम होता क्या है, सो मैंने आपको एक्सप्लेन सारा कर दिया है। अब आ गई आपकी एप्लीकेशन इन एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब आपकी एप्लीकेशन पे कोई ऑफिसर जो है एलोकेट किया जाता है जो उस एरिया में एक्सपर्ट है। तो वो आपसे इंटरव्यू करेगा या आपको बोलेगा कि अगर आपके पास कोई जैसे पुलिस की एफआईआर है या जो कुछ भी है, अगर उन्होंने कोई आपसे क्वेश्चन आंसर करना है तो वो आपको कांटेक्ट करते हैं। उस कांटेक्ट में दे वांट टू मेक श्योर कि जो आपने कहा शुरू दिन जब एप्लीकेशन भरी थी वो और आपकी जो जबानी स्टेटमेंट है जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं वो मैच करता है कि नहीं। अगर आप झूठ बोलेंगे, लिखा कुछ है बताएंगे कुछ कहे कुछ रहे दिखा कुछ, नो ये नहीं चलेगा। वो ऑफिसर्स बहुत स्मार्ट हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो असेस कर लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। सो बराए मेहरबानी कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट्स है, रियलिटी है, जो हुआ है वो ही बताएं, क्योंकि आप अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। और जब एक दफ़ा ऑफिसर को ये पता चल जाए कि आपने उनसे झूठ बोला है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं। चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी बैठे हों, स्पेशली गोरे जो हैं वो झूठ बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये पाकिस्तान इंडिया का हिसाब नहीं है कि हर शख्स झूठ ही बोले जाएगा और हर शख्स अपने आप को ही मनवाता रहेगा कि मैं ही सही हूँ मुझे ही मानो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ सिस्टम चलता है, लॉ चलता है, प्रोसीजर है, पॉलिसी है। एक उन्होंने एक हकीकत की ज़िंदगी बनाई है। तो अगर आप उस हकीकत की ज़िंदगी में एंटर होना चाह रहे हैं और अपना फ्यूचर, अपने आने वाले बच्चों का फ्यूचर, अपनी जनरेशन्स को ठीक करना चाहते हैं तो प्लीज़ झूठ मत बोलिए, कि कहीं पे भी झूठ मत बोलिए। चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आपको यहाँ आकर वो किसी कैंप में रखें, चाहे वो आपको बॉर्डर पे रखें, चाहे कुछ भी वो करे, आपने झूठ नहीं बोलना, कोई झूठी चीज़ उनको नहीं हैंड ओवर करनी। अच्छा, अब आपकी एप्लीकेशन को खुदा करे कि वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि सपोज हम बात करते हैं क्रिश्चियन परसिक्यूशन पे, तो ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक भी है और मैं हमेशा इस पे इनकरेज भी करती हूँ और दुआ करती हूँ लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल जड़ावाला की हम बात करते हैं। अब जड़ावाला जो है वो इंटरनेशनल इशू है। वो कोई छोटी मोटी सी चीज़ नहीं है जिसको हम छुपा लेंगे और हम झूठ बोल लेंगे और हमें पता ही नहीं है क्या हुआ। सारी दुनिया को इस वक्त पता है कि जड़ावाले में क्या हुआ। ठीक है, अब अगर आप वहां पर समझे 200 300 400 जो भी लोग हैं, अगर आप अपनी एप्लीकेशंस अभी भरें, इसी वक्त भरें, और आपके वहां पर नन्स हैं जो सल्वेशन आर्मी से आई थी, आपके पास पास्टर है, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है कि बच्चे वहाँ कुछ पढ़े लिखे भी हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप फैसलाबाद के किसी चर्च चले जाएं। आप नेबरहुड में किसी के क्रिश्चियंस को बोलें कि आपकी हेल्प करें। अगर आपको हेल्प की जरूरत है आप मुझे बोलें, मैं आपको हेल्प करूंगी। ठीक है, आपको और इजी कर देती हूँ कि मैं आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में आपकी हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगी। मुझे कोई आपसे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपकी एप्लीकेशन भर गई, आपका राइट है, आपके पास ह्यूमन राइट्स हैं। ऐसा इंसान होने के लिए आपका पूरा हक है कि आप अच्छे इंसान की ज़िंदगी ज़मीन पे आज़ादी से अपने रिलीजन में रहते हुए गुजारें। उसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं। आपके पास रिलीजन राइट है, मजहब का राइट है। ये इंटरनेशनल राइट है जिसे कोई भी खराब नहीं कर सकता, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपके रिलीजन पे उंगली नहीं उठा सकता। पाकिस्तान में तो बहुत आसानी से उंगलियां उड़ जाती हैं, वो देखते नहीं है कि हमने एक उंगली तो उठा दी है लेकिन चार पीछे भी आई हैं। वो देखते नहीं है। एनी हाउ, वो भी मेरा टॉपिक नहीं है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती। मैं आपको सिर्फ जो चीज़ें करनी है वो एडवाइस एंड गाइड कर रही हूँ, मेंटर कर रही हूँ, एजुकेट कर रही हूँ कि आपने ये करना है। आपके पास बच्चे हैं तो आपके पास चिल्ड्रन राइट भी है, क्योंकि जो चिल्ड्रन राइट होते हैं उसमें पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं जो बाहर हैं पाकिस्तान से, वो बच्चों को बहुत बहुत केयर करते हैं, क्योंकि वो आने वाला हमारा फ्यूचर है। तो हम अपने बच्चों को, हमारी जनरेशन को राइट्स देते हैं कि आपके पास पढ़ाई का राइट है, खाने का राइट है, जीने का राइट है। आपकी ज़िंदगी के जितने भी राइट्स हैं, आपकी ज़िंदगी के, मेरे ज़िंदगी या किसी की ज़िंदगी नहीं कि मैंने किसी को बोल दिया या किसी ने किसको बोल दिया तो वो आप करेंगे, नहीं। आपकी अपनी मर्जी, आप जिसे हम फ्रीडम ऑफ राइट्स भी कहते हैं, वो आपके पास राइट है, आप उसको यूज़ करें। जब आप अपनी एप्लीकेशन भरें उसमें आप बोलें कि हमें ह्यूमन राइट, चिल्ड्रन राइट, वुमेन राइट्स, सिविक राइट्स, एजुकेशन राइट, रिलीजन राइट सब चाहिए हैं।
ठीक है। अब आपके राइट्स आपने लिख दिए कि आप किन किन चीज़ों को करना चाहते हैं, किन जगहों पे आपकी एप्लीकेशन जानी चाहिए, किन एरियाज में आपकी एप्लीकेशन जो है वो सुनाई हो। तो आप चाहे लंदन भेजें, चाहे कनाडा भेजें, चाहे अमेरिका भेजें, वो आपकी चॉइस है। बट मैं यहाँ वैंकूवर कनाडा में रहती हूँ, मैं आपको यहाँ की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। और मैं खुद यहाँ पर तकरीबन 15-20 साल हो गए रह रही हूँ। मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल हो चुका है, मैं बहुत सारी दुनिया घूम चुकी हूँ, मेरे पास बहुत सारी दुनिया के लॉज की एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है। मैंने इमिग्रेशन ऑफिस में भी काम किया है। मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ आकर भी मेंटर और एडवोकेट करती रही हूँ। मैंने रीसेटलमेंट करवाई है, सेटलमेंट करवाई है, न्यू कमर्स को गाइड एंड लीड किया है, चर्चेज में वॉलंटियर किया है इमिग्रेशंस के लिए ताकि लोग सेट हो सकें। तो ये मैं आज पहली दफ़ा नहीं कर रही, मेरा बैकग्राउंड इसमें 20-25 साल का है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि बस मैंने आज आज बैठ के वीडियो बना दी है और आपको बस टाइम पास कर रही हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मेरी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जो खुदा ने मुझे दी है, जो खुदा ने मुझे सिखाया था जब मैं ग्रेड 11-12 में थी, तब से मैं सीख रही हूँ। मैंने 2 साल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के साथ पाकिस्तान में भी काम किया, मैंने दुबई में भी काम किया, मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है। मैं यहाँ आके भी बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, चर्चेस के साथ काफ़ी सालों से लगी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, उनको एडवोकेट करती हूँ, मेंटर करती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बोलता है। ये मैं नहीं कह रही कि मैं आपको बस कुछ मैंने गूगल किया और बस जल्दी से पढ़ के तो आपको बता रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं जब आपको कुछ समझाऊं, बताऊं, कुछ करने के लिए कहूं, तो आप प्लीज़ उसको सीरियसली कीजिएगा, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है, मेरा फ़ायदा नहीं है इसमें। अब रह गई आपकी एप्लीकेशन की, इंटरव्यू भी हो गया, अब आपका है ट्रैवल। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन उठे कि हमें तो कोई पूछता नहीं। आपको कैसे कोई पूछे? हमें कि दुनिया में तो पाकिस्तानियों के बारे में पता भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ऐसी सिचुएशन है, मीडिया यहाँ हमें बताता ही नहीं। हमें पता ही नहीं होता जब तक कि कहीं से कोई खबर ना आए कि अच्छा ये अब जड़ावाला जो है, चूंकि ये बहुत बड़ी डिजास्टर आया, बहुत बड़ी तूफान आया जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने इस स्टोरी को देखा। बट बहुत छोटे छोटे जो केसेस हैं जो शायद आपको भी पता है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी मीडिया वहां पर भी बताती है कि नहीं, बट इंटरनेशनली उनकी कोई खबर नहीं होती, हमें नहीं पता चलता। तो इससे पहले कि आप गिला करें, शिकवा शिकायत करें, ओ वहां बैठ जाते हैं जाके और हमें तो कोई पूछता नहीं, हमें तो कोई कुछ बताता नहीं। मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। आप अक्ल के नाखून लें, आप अपने राइट्स को समझें, अपनी पोजीशन को समझें। आप खुदावंद की चुनी हुई कौम है, खुदावंद ने अपने बेटे और बेटियां बना के हमें भेजा। हमारे पास पहले दिन से जो खुदावंद ने आदम को राइट दिया था, उसे एक अथॉरिटी दी थी कि उसने कहा था जाओ और जमीन को मामूर कर, जो चीज जिस नाम पे जैसे रखेगा वही वो होगा। आज भी उसका वही है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आप पिछले कुछ वीडियोस में जाएं और देखें तो आपको उसमें ये मैसेज मिलेगा। हम अपने राइट्स, अपनी अथॉरिटी को क्यों अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, इस पे भी मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगी बाद में, बट अभी नहीं। लेट्स कम टू द पॉइंट विद आर अजाइलम पेपर्स। ठीक है, अब आपने सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठी कर ली। फॉर एग्जांपल हम जड़ावाला की बात करते हैं, वहाँ तो अब घर जल गए, कुछ बचा नहीं, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिससे आप ये प्रूफ कर सकें कि आपके पास सॉरी कोई पासपोर्ट था या आपकी कोई डिग्री थी, क्योंकि सब जल गया है, राइट। आपके पास और एक राइट है, वो भी मैं एक वीडियो में बताऊंगी कि आपने उसको कैसे करना है। anyhow let's come back to the इंटरव्यू पार्ट। अब आपका इंटरव्यू हो गया, उन्होंने आपकी इवेल्युएशन कर ली, सब कुछ अच्छा हो गया, वो अब आपको डिसीजन देंगे कि हम इसको इंक्वायर कर रहे हैं। वो इंक्वायरी करते हैं, पीछे जितनी चीज़ें आपने दी हैं वो आपके मुल्क में। फॉर एग्जाम्पल जड़ावाला, फिर हम बात करते हैं, वो जड़ावाला की जो गवर्नमेंट है, फैसलाबाद है, लाहौर है, जो भी वहाँ की पुलिस है, अगर आपने हॉस्पिटल का दिया है तो हॉस्पिटल की रिपोर्टें देखते हैं, उनसे इंक्वायरी मांगते हैं। रिटन इंक्वायरी होती है, वर्बल नहीं। ये नहीं कि किसी ने खड़े होके बोल दिया कि ये तो चूड़े हैं, और ये किसी ने खड़े होके बोल दिया ये तो रॉ की टीम थी, किसी ने खड़े होके बोल दिया कि हमने तो किया नहीं। ऐसा नहीं होता, ये सब ड्रामेबाजी वहीं चलती है, यहाँ नहीं चलती। ओके, तो आप वहाँ
वहां पर जितने ड्रामे करने हैं आप करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी ही पोजीशन खराब कर रहे हैं, अपने ही नाम बर्बाद कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। एनी हाउ, तो आपकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन हुई। अब उस वेरिफिकेशन में उनको अगर सब कुछ ओके 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 मिल गया, दैट मीन्स कि उन्हें कंफर्मेशन हो गई कि हाँ ये वाकई ही जेन्युइन सिचुएशन थी, जेन्युइन केस था, और सारी चीज़ें राइट मिली हैं, और जो उनकी जो बैकग्राउंड है, जो चेकिंग है, वो सब अच्छी है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है, वो ये करते क्यों हैं? पहली चीज़, वो ये देखना चाहते हैं जो आपने एप्लीकेशन बनाई, बनवाई या किसी से करवाई या खुद की, क्या इसमें वाकई ही कोई वजन है, दम है, जेन्युटी है कि नहीं है, वो ये चेक करते हैं। फिर वो ये चेक करते हैं कि क्या आप उनको